देखिए दोस्तों, आज हम सीटेट के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हिंदी शिक्षण का वीडियो है ये। और यह हिंदी शिक्षण नए बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहा है उसमें यदि पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, बहुत ही शानदार एक ट्रिक लेकर आए हैं सीटेट पास करने के लिए। हिंदी पेडागॉजी, बच्चों को पेडागॉजी भाषा समझ में आती ही नहीं कि ये क्या है प्रश्न सीटेट का, तो उसका हम अचूक उपाय निकाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले सीटेट में जो प्रश्न होते हैं हिंदी के 15 क्वेश्चन जो होते हैं, 15 क्वेश्चन में 7 या 8 गद्य होगा और 7 या 8 पद्य होगा। उसी में से पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। और बाकी के 15 क्वेश्चन वो हिंदी शिक्षण करके होते हैं। बीएड में या बीटीसी में या डीएलएड में हमको या आपको पढ़ाया गया है कि हिंदी शिक्षण किस तरह से हिंदी को पढ़ाया जाए, यही होता है हिंदी शिक्षण। और उसी का पेडागॉजी यहाँ 15 नंबर का क्वेश्चन सीटेट में आता है, तो वही हम लोग आज देखेंगे। ठीक है बच्चों, सॉरी भाइयों, आइए देखिए। कुछ महत्वपूर्ण शब्द पर ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द पर ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे सकारात्मक शब्द का मतलब है, जैसे अगर आप कहीं जा रहे हैं, किसी बच्चे को अगर बुलाना है, कहेंगे ये बच्चा इधर आइए, बच्चा कहेगा आ जाएगा, दौड़ के आ जाएगा। अगर कहेगा हे रे हिया, लड़के का भट, वो तुरंत भाग जाएगा, आपको भी नकार देगा। तो सकारात्मक ऐसे शब्द हों जो हम पर और अन्य लोगों पर प्रभाव डाले, उससे प्रभावित हों, वही सकारात्मक शब्द है। तो जैसे देखिए एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा, विकल्प 4 रहेगा और विकल्प में दिया रहेगा कि 3 विकल्प ऐसे रहेंगे कि आपको खुद पढ़ने के बाद लगेगा कि नहीं ये शब्द ठीक नहीं है। तो जैसे दिया रहेगा सहज महसूस होगा, मतलब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि कोई भी बच्चा है सरलता से काम करने में अगर अग्रसर है, उसके प्रति रुचि दिखा रहा है, कर ले जाएगा। तो बालक के इर्द गिर्द संबंधित होगा वह विकल्प हमेशा। जैसे बच्चे को चांस देना, किसी कार्य को कर रहे हो आप लोग, बच्चा कहेगा हम भी करेंगे, अगर ठीक ठाक घर वाले रहेंगे कहेंगे आओ बेटा करो, बच्चा करने की कोशिश करेगा, अच्छा करेगा। लेकिन अगर कोई घरे वाले ठीक ठाक नहीं रहेंगे, मारेंगे एक झपट तुम कर लोगे, तो बच्चा वहां पर गड़बड़ा जाएगा, तो कहेगा नहीं दोबारा। तो ऐसे ऐसे शब्द हैं यहाँ पे, जैसे चांस देना, पर्यावरण का परिवेश प्रदान करना या वातावरण का परिवेश प्रदान करना जहां हम रहते हैं। जैसे विभिन्नता और मौलिकता, यहाँ पर सृजनात्मकता पर बल देना, लचीलापन पर बल देना और पढ़कर अर्थ समझने पर बल देना, भाषा विविधता और संसाधन पर बल देना और सीखने में वृद्धि दिया हो और विचार अभिव्यक्ति अगर लिखा हो, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता हो, जैसे मातृभाषा को स्वीकार करना, बाल साहित्य के संदर्भ में दिया हो और विकल्प में पोर्टफोलियो लिखा हो, पोर्टफोलियो दिया हो, ये जरूर सही होगा। और दैनिक जीवन में प्रयोग हो और बाल साहित्य जहाँ हो, वास्तविक जीवन में प्रयोग करना। इतने शब्द यदि विकल्प में दिखाई दे तो वहां पर आप लोग इसको जरूर चुन लीजिएगा, ये 100% सही होगा। और 3 विकल्प ऐसे होंगे जो आपको पढ़ने के बाद, इसको विकल्प में मिलने के बाद इसे पढ़ेंगे, 3 विकल्प उसको पढ़ेंगे, अन्य से अलग महसूस आपको खुद होगा। ठीक। और ये कुछ नकारात्मक शब्द है जिसको कह करके आप लोग उसको काट सकते हैं कि ये विकल्प नहीं हो सकता। जैसे उस विकल्प में अत्यधिक जोर देकर कहा जाएगा, जिसे करना है आपको, बच्चों को कहा नहीं आपको ये काम करना ही है, अब बच्चे को दे दिए 1 लेसन याद करना है, अब बच्चे को कह दिए नहीं 2 लेसन याद करके आना है, अब बच्चा तो गड़बड़ा गया। भाई 1 लेसन कहे थे, फिर जाते जाते 2 लेसन कह दिए, तो बच्चा असमंजस में पड़ जाएगा, एक याद करें, इसको याद करें, उसको याद करें, पता लगा 2-3 टीचर हैं, सब दे दिए 2-2 3-3 लेसन, बच्चा क्या क्या याद करेगा, समस्या हो जाएगी। तो विकल्प में अत्यधिक जोर देने की बात होगी उस ऑप्शन में, उसको काट देंगे। अत्यधिक बल और बहुत अधिक अभ्यास पर बल देंगे, फिर भी बच्चा ऊब जाएगा, बार बार वो कर ले रहा है और एक समय आएगा बच्चा उसमें एकदम कौशल पूर्ण हो गया, लेकिन फिर भी अभ्यास कराओगे यही रोज करवावत है, तो उस पर बल। कठोरता, अगर आप कठोरता से पेश आएंगे तो बच्चा आपसे कन्नी काट जाएगा, बच्चे दूर भागेंगे आपसे। और लगातार परीक्षा की बात होगी, रोज रोज अगर परीक्षा लेंगे, घर वाले कहेंगे क्या तोहार मास्टर ऐसे रोज रोज परीक्षा ले ही, तो लड़कियां कहे हम ना जानते ही, तो लगातार परीक्षा की बात है, इसको काट दे। और एक ही अनिवार्य, एक मात्र भी या ही विकल्प में हो जहां शर्त लाद दिया जाए,
तो वहां पर नकारात्मक होगा, काट देंगे। त्रुटियां या सुंदर लेखन की बात करें, उसको हटा देंगे बिल्कुल से। काव्यात्मक भाषा याद करना या किताबी ज्ञान पर बल देने की बात करें, हमारी एनसीएफ क्या कहती है सन 2005 कि बच्चों को किताबी ज्ञान से हटकर उसको बाहरी दुनिया से जोड़कर सिखाया जाए, तभी बच्चा जो कुछ विद्यालय में सीखेगा उसको अपने परिवेश में महसूस कर पाएगा। अन्यथा किताबी ज्ञान को रट्टू तोता बना देंगे, उसको रट कर आएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा क्या मैंने सीखा। तो वही है, किताबी ज्ञान पर बल अगर दिया है उसको हटा देंगे बिल्कुल से। मानक भाषा पर बल, एनसीएफ सीधे कहती है 1 से 5 तक के बच्चों को उनको उनके ही परिवेश की भाषा में सिखाया जाए। मानक भाषा की अगर बात कर दिया जाता है उसको हटा देंगे ऑप्शन से। बच्चे की मातृभाषा को अस्वीकार करने की बात यदि आती है, हटा देंगे। अब बच्चा घर में बोल रहा है हिंदी, अब चला गया इंग्लिश मीडियम में पढ़ने, वहां बोल रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, बच्चा क्या समझेगा। मान लीजिए कुछ समझा, अब घर पे तो वहां पर 6 घंटे स्कूल बिताया और बाकी के समय घर पर तो हिंदी बोल रहा है, बच्चा कहाँ समझ पाएगा। तो उसके लिए बच्चे की मातृभाषा को अस्वीकार करना यदि विकल्प में है तो वो गलत कर देंगे। और इसके बाद दोस्तों इसको पढ़ लेना जरूर, इसको दिमाग में बैठा लेना। इसके साथ एक काम बहुत कर देना, विनती है आप लोगों से, पुराने सीटेट के जितने भी प्रश्न हैं हिंदी के, जरूर उसको हल सहित देख लेना आप लोग, उससे मिला लेना, खुद समझ जाएंगे ये कितना महत्वपूर्ण है। और आप गारंटी दे रहे हैं सीटेट का जितना अब सन 2011 से अब तक जितने प्रश्न हैं, अगर आप उतने साल का पेपर हल कर लेते हैं, आप सीटेट बड़े आसानी से पास हो जाएंगे। हम भी एक बार सीटेट जो है अनक्वालिफाइड हुए हैं, दूसरी बार मात्र 1 हफ्ते पढ़े थे, उसके बाद सीटेट बड़े आराम से क्लियर हो गया और आज मेरा अच्छा खासा रिजल्ट भी है। कभी बताएंगे उसके बारे में। और वीडियो को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, और कोई भी इसमें त्रुटि हो तो उसको सुझाव जरूर देना। धन्यवाद।